अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी बुक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7 एडिशन की एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं कि जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये मैंने इससे जो पिछली वीडियो बनाई है उसमें मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पूरी डिटेल बताई है। जब तक आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नहीं समझेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाली वीडियो का लिंक जो है वो मैं ऊपर आई बटन में देती हूँ। आप एक दफ़ा पहले वो देख लें ताकि आपको पता हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने का क्या तरीका है, उसके क्या रूल्स हैं। उसके बाद हम ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पर लिख लिए हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताती जाती हूँ। ए पार्ट है, ऐड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ऐड 5y को हमने ऐड करना है। किस में करना है? टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाइड। ए और बी को मल्टीप्लाइड करना है, फिर उसमें 5y को ऐड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5y प्लस ए बी। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ f। सब्ट्रैक्ट 3 कि हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? फ्रॉम द क्यूब ऑफ f, यानी कि f का क्यूब लेने के बाद। f का क्यूब क्या होता है? f3। जब f के ऊपर 3 लिख दी जाती है या किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 3 लिख दी जाती है तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब ऑफ f f3 हो गया, माइनस करना है 3 को। फ्रॉम के बाद जो वैल्यू भी आएगी, फ्रॉम के बाद ये बात आप याद रखें कि फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी और उसको हमेशा पहले लिखेंगे। उसके अंदर से फिर -3 सब्ट्रैक्ट हुआ है। अब इसी तरह मल्टीप्लाइड k बाय 6 क्यूब, यानी कि मल्टीप्लाइड करना है k मल्टीप्लाइड बाय 6 क्यूब। तो इनको आपस में ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए मल्टीप्लाइड का साइन डाला है, लेकिन अमूमन यहाँ पर मल्टीप्लाइड का साइन नहीं डलता। तो इसको मल्टीप्लाइड करने के बाद 6k क्यूब आंसर आ जाना है। इसके बाद है डिवाइड 2w बाय 3xy। डिवाइड 2w को डिवाइड करना है, किसके साथ करना है? बाय 3xy। 2w को डिवाइड करना है बाय 3xy। बाय के बाद जो वैल्यू होगी वो हमेशा डिवाइड के साइन के बाद आती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2w डिवाइड की साइन की वजह से ओवर 3xy। तो डिवाइड के क्वेश्चन में बाय के बाद जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाती है, वो हमेशा ओवर के बाद लिखी जाती है। ये ऊपर वाले, जब हम फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाली टर्म को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिवाइड के क्वेश्चन में बाय के बाद जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। अब ये अगला क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z फ्रॉम ट्राइस ऑफ x। अब सब्ट्रैक्ट करना है, हमने क्या करना है? 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय हो रहा है किसके साथ? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। ये स्क्वायर रूट ऑफ z है और इस 4 टाइम्स की वजह से हमें इसके साथ 4 मल्टीप्लाइड करना पड़ा। ये एक टर्म बन गई
अब ये कह रहे हैं कि इस टर्म को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? फ्रॉम ट्राइस ऑफ एक्स, यानी कि 3x में से इस वैल्यू को माइनस करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्रॉम के बाद जो वैल्यू होगी वो हमेशा पहले लिखी जाएगी सब्ट्रैक्ट के केस में। इसी तरह ये जो ऊपर था सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ f, फ्रॉम के बाद जो वैल्यू थी क्यूब ऑफ f पहले लिखी गई। इसी तरह यहाँ पर फ्रॉम के बाद ट्राइस ऑफ x वैल्यू है, ये पहले लिखी गई है। ट्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स ऑफ x, यानी x के साथ 3 को मल्टीप्लाइड करके लिखना, तो 3x बन गया। तो 3x माइनस 4 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। हाँ जी, लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया है ट्वाइस द वेरिएबल p डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q। अब ये देखें ट्वाइस द वेरिएबल p, ये एक वेरिएबल p है, इसका ट्वाइस लेना है, मींस कि मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। तो 2p आ गया, उसके बाद डिवाइडेड बाय का साइन आ गया। अब अगली जो टर्म होगी वो कैसे लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q। 5 और q का प्रोडक्ट क्या होगा? यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय q करें तो आंसर 5q आ जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 2p डिवाइडेड बाय 5q, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2p ओवर 5q। मैंने आपको बताया है कि डिवाइड के केस में बाय के बाद जो भी वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है। इसी तरह यहाँ ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि बाय के बाद जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है। यहाँ पर भी 5q है जो कि डिनोमिनेटर में लिखा गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। Question number 2 is given that x is equal to 6 and y is equal to -4. Evaluate each of the following expression. यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है। अब हमने x और y की वैल्यूज़ इन गिवन एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशंस में डालनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको एक्सप्रेशंस का नहीं पता कि एक्सप्रेशंस क्या होता है तो इसकी वीडियो मैं आई बटन में देती हूँ, एक दफ़ा आप एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देख लें कि एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझेंगे नहीं आपको आइडिया नहीं होगा। तो अब हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो इसका ए पार्ट है 4x - 7y। यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं और y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं। 4 एज इट इज़ लिख लिया, x की जगह वैल्यू गिवन है 6 जो कि हमने पुट करनी है और इसको हमने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि 4 और x आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। जब x की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हैं। माइनस एज इट इज़ 7 एज इट इज़, y की जगह y की वैल्यू -4। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाइड करें, 4 6 ज़ा 24, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 7 4 ज़ा 28। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 52 आ जाएगा। हाँ जी, अब हमारे पास इसका बी पार्ट है 5x ओवर 3y प्लस x। यहाँ पर भी हम x की गिवन वैल्यू और y की गिवन वैल्यू पुट करते हैं। 5 एज इट इज़, x की जगह गिवन वैल्यू 6 पुट कर देंगे ओवर 3 y की जगह y की वैल्यू जो कि -4 है, -4 पुट कर दी, प्लस x की जगह इसकी वैल्यू 6 पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 6 ज़ा 30 ओवर ये वाला जो माइनस है 3 4 ज़ा तो 12 हो जाएगा। ये वाला जो माइनस है ये हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, इधर दरमियान में भी लिख सकते हैं। बेहतर यही है कि आप लोग दरमियान में लिख दें। आगे +6 एज इट इज़। अब यहाँ पर हम इसका LCM ले सकते हैं, लेकिन
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें एलसीएम लेने में और आसानी हो। अब किसी एक टेबल पर इन दोनों को डिवाइड करते हैं कि ये किस टेबल पर होगा। तो ये 6 के टेबल पर दोनों चले डिवाइड हो जाएंगे। 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बचा -5/2 + 6। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मीन्स कि इसको हम ओवर 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। अब इस डिनोमिनेटर में जो 2 है और ये एलसीएम का 2 है, ये आपस में डिवाइड होंगे। जब डिवाइड होंगे तो इनका आंसर 1 आएगा, यानी कि 2/2। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इस 1 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, माइनस एज इट इज़ रहेगा और ये 5 आ जाएगा। ये आपको समझ आई होगी कि एलसीएम को और ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को ऊपर रखेंगे और एलसीएम को नीचे रखेंगे। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आंसर जो भी आएगा उसको ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर आंसर 1 की बजाय 2 आ जाता तो हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करते तो 5 2 ज़ा यहाँ पर 10 आता। अब यहाँ पर 1 आया है तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड किया तो आंसर 5 आ गया। ये वाला प्लस, और जब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, 1 तो हमने खुद लिखा है, 1 हो या ना हो एक ही बात है। हम अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं पहले जो कि नहीं था। तो हम मतलब कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम एलसीएम को डायरेक्ट ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं। 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। अब देखें, एक वैल्यू के साथ, एक टर्म के साथ माइनस का साइन है और दूसरी टर्म के साथ प्लस का। तो प्लस और माइनस मीन माइनस करना हमने माइनस है। तो 12 में से 5 माइनस किया 7 आया। अब साइन इसके साथ कौन सा आएगा? जो बड़ी वैल्यू के साथ, जो बड़े नंबर के साथ साइन है। बड़ा नंबर 12 है, इसके साथ साइन प्लस का है तो हम प्लस का लिखेंगे और अमूमन हम प्लस का नहीं लिखते। लेकिन अगर माइनस का होता तो फिर हम माइनस लाजमी लिखते। ओवर 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 7/2 है, यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक है। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं डिवाइड करके। 7 इधर अंदर रखा और 2 बाहर रखा। 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1/2। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सी पार्ट है 2x² - y³। यहाँ पर भी x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2x की क्या वैल्यू है 6, इसका स्केयर क्योंकि x का स्केयर लिखा हुआ है। x की वैल्यू पुट करके ब्रैकेट्स में ऊपर स्केयर लिखेंगे, इसकी पावर 2 दी गई है। माइनस y की वैल्यू है -4 और इसका ऊपर क्यूब दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज़, 6 का स्केयर लेंगे तो 6 × 6, 6 × 6, 6 6 ज़ा 36। यहाँ पर 36 आ गया। अब माइनस, ये इसका मतलब है कि -4 को हम 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं। तो हम करके देख लेते हैं। -4 मल्टीप्लाइड -4 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। 4 4 4 को हमने 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई। अब ये इनके सब के साथ माइनस का साइन भी है। ये कैसे सॉल्व करेंगे कि माइनस माइनस प्लस, ये जो 2 माइनस हैं, पहले 2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर जब ये प्लस हो जाएंगे तो लास्ट वाला फिर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। मीन्स कि इसकी एक और ट्रिक ये भी है कि अगर इसकी पावर कोई अगर इसकी पावर कोई इवन नंबर दी गई हो, 2 दिया गया हो, 4 दिया गया हो, 6 दिया गया हो, तो उनकी जो माइनस होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। क्योंकि 2 माइनस का जो आंसर आता है ना, ये मैंने आपको बताया कि 2 माइनस का आंसर हमेशा माइनस माइनस प्लस हो जाना। लेकिन अगर 1 दिया हुआ हो, इसकी पावर 3 दी गई हो, 5 दिया गया हो, 7 दिया गया हो, तो इनके साथ फिर माइनस का साइन आता है।
जैसे ये मैं आपको बताती हूँ कि हम -1 ही लिख लेते हैं। -1 इसकी अगर हम पावर 4 लेते हैं ना तो इसका आंसर फिर +1 आ जाएगा, क्योंकि 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास 1 ही आता है। लेकिन जो माइनस है ना वो उसकी पावर इवन है, जिसकी वजह से पावर प्लस हो चुकी है। इसी तरह अगर हम -1 इसकी पावर हम ऑड कोई नंबर हो तो 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाइड करें तो 1 ही आएगा, लेकिन जो पावर है वो 5 टाइम्स होने की वजह से, एक ऑड नंबर होने की वजह से एक माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर हमने -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड किया तो आंसर आया -64। -64 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो 72 आता है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। 64 एज इट इज़ हमने लिख लिया, इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दी, इन दोनों को प्लस किया। 72 + 64 = 136। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका डी पार्ट है जो कि है 3x + x/y - y²। इसमें हम x और y की वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3 एज इट इज़, x की जगह इसकी वैल्यू है 6 प्लस फिर x की जगह 6 ओवर y की जगह -4 फिर माइनस फिर इस y की जगह -4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 3 = 18 प्लस माइनस आ गया, 6/4 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर हमने -4 का स्क्वायर लेना है, जैसा कि अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 = 16। 4 4 = 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसकी पावर्स जब भी कोई इवन नंबर होगी 2 4 6 8 तो ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाता है। इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब हम इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 18/1 लिख लेते हैं, इधर भी 18/1 लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है जो कि 4 है, तो उसका एलसीएम भी 4 ही आएगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता, 1 तो हमने अपनी आसानी के लिए लिखा है, 1 तो हर जगह मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर 2 होता, 3 होता, फिर हमारा रूल चेंज हो जाता। जब यहाँ पर कुछ नहीं होता मीन्स कि हम इस न्यूमरेटर को एलसीएम के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 72। ये वाला माइनस, अब इस 4 को इस 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे 1 बच जाएगा। उस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 1 = 6 आ जाएगा। ये वाला माइनस, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो इस न्यूमरेटर को डायरेक्ट एलसीएम के साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं। 16 × 4 64 आ गया। अब हमारे पास 4 एज इट इज़ रहेगा। इस 72 के साथ प्लस का साइन है, जबकि इन दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो 72 को हम ऐसे लिख लेते हैं। और ये जो दो माइनस है, -6 - 64, इसका मतलब है माइनस माइनस प्लस होता प्लस है, करना हमने प्लस है नंबर्स को, लेकिन साइन हम वो लिखेंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है? माइनस का, माइनस लिख लेंगे, लेकिन हम करेंगे प्लस। 64 में प्लस करेंगे 6 को, तो ये हमारे पास 70 आ गया। अब 72 में से 70 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा ओवर 4। ये अब 2 के टेबल में कैंसिल होता है, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1/4 जो कि इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन 3 जो है वो है गिवन दैट a = 3, b = -5 एंड c = 6। एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी हमने कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और इनमें वेरिएबल a, b और c यूज़ हो रहा है, जबकि ऊपर क्वेश्चन 2 में वेरिएबल x और y यूज़ हो रहा था। यहाँ पर वो 2 वेरिएबल्स थे और यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है a, b और c। इन
इन 4 पार्ट्स में हमने ए, बी और सी की वैल्यू पुट करनी है और इनको सिंप्लीफाई करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं फिर भी आपको करवाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, इसका ए पार्ट दिया गया है ए इंटू 3c-b। यहाँ पर ए, सी और बी इनकी वैल्यूज़ ऊपर गिवन है, हम इनमें पुट करते हैं और सिर्फ इनको बस सिंप्लीफाई करते हैं। ए की जगह ए की वैल्यू लिखी जो कि है 3, उसके बाद ये वाला 3 एज इट इज़, इस सी की जगह सी की वैल्यू लिखी जो कि है 6, माइनस बी की जगह बी की वैल्यू लिखी जो कि है -5। अब इसको सॉल्व किया, 3 बाहर ही रहेगा। पहले हम अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। 3 एंड पे हम इसका जो आंसर निकलेगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो 3 6 18। अब ये माइनस 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 ये प्लस हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई पावर तो दी कि नहीं। 2 दिया गया होता, 3 होता, या कोई पावर दी गई होती तो पहले हम इसकी पावर को ख़त्म करते, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर इसकी कोई पावर नहीं दी हुई, मीन्स के 1 है, जिसको हम डायरेक्ट इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 एज इट इज़, 18 + 5 23, और 23 को मल्टीप्लाइड करेंगे 3 के साथ तो आंसर 69 आएगा। जी अब हमारे पास बी पार्ट है ab² माइनस AC। यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -5 और इसका ऊपर स्केयर लेंगे। ऊपर हमें क्वेश्चन में स्केयर दिया गया। माइनस a की वैल्यू है 3 और इसी तरह c की वैल्यू जो है वो 6 है। ये a, b और c की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम वैल्यूज़ डालें, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 3 एज इट इज़ रहेगा, -5 का स्केयर लेंगे जो कि 25 आ जाएगा, और जो माइनस है इसका स्केयर का मतलब इसकी पावर इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब भी आता है माइनस का साइन प्लस में चेंज होता है, मीन्स के माइनस माइनस प्लस। ये वाला माइनस एज इट इज़, 3 6 18। उसके बाद 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 75 माइनस 18 एज इट इज़। 75 माइनस 18 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया 57। अब हमारे पास सी पार्ट इसका गिवन है जो कि है b/a माइनस c/b। यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे। b की जगह b की वैल्यू जो कि -5 ओवर a की जगह 3 माइनस सी की जगह 6 ओवर बी की जगह -5। यहाँ पर जो बी के साथ बी की जो वैल्यू -5, यहाँ माइनस आएगा। चलो अभी मैं लिख देती हूँ, अगले स्टेप में मैं आपको बताती हूँ। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सब वैल्यूज़ पुट कर लें। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -5/3 माइनस माइनस प्लस 6/5, 6/5। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में, दोनों टर्म्स की डिनोमिनेटर में 3 और 5 मौजूद है जो कि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर आपको प्राइम नंबर्स का नहीं पता कि वो कौन से नंबर्स होते हैं तो मैं उसकी वीडियो का लिंक जो है ऊपर आई बटन में देती हूँ, आप एक दफ़ा वो देख लें कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। मेरा मतलब है कि प्राइम नंबर्स का एलसीएम डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करके 3 5 15। ये प्राइम नंबर, ये सिर्फ प्राइम नंबर्स का तरीका है एलसीएम लेने का। अब हमारे पास एलसीएम 15 आ गया है। अब 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है? 3 5 ठीक है, 3 5 15 आता है। तो आंसर क्या है? मीन्स कि इन दोनों को डिवाइड किया ना, तो 3 5 15 आता है। आंसर क्या है? 5। उस 5 को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। 5 और वो वाला 5 25, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, तो -25 आ जाएगा। ये वाला माइनस आ जाएगा। और ये 25 कैसे आया कि 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है?
ऐसे करके देख लेते हैं, 15 ऊपर रखते हैं और 3 नीचे रखते हैं, तो इसको कैंसिल करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, आंसर क्या आ गया 5। इस 5 को न्यूमरेटर के 5 के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, दरमियान में प्लस एज इट इज़। अब इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, तो 5 3 ज़ा 15 आ गया, 3 आंसर आ गया, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18 आ गया। अब -25 और +18 मीन्स कि एक टर्म के साथ माइनस है तो दूसरी के साथ प्लस है, मीन्स कि प्लस माइनस माइनस करेंगे। 15 में से अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 7, लेकिन साइन हमारे पास वो आएगा जो बड़ी वैल्यू का होगा, जो कि है माइनस, माइनस लगा लेंगे ओवर 15। तो बस अब ये अब किसी टेबल में डिवाइड भी नहीं होता और ये इसका आंसर ही रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते तो हम करते। ऊपर अब -7 आ गया और नीचे 15 आ गया, जो कि बड़ी वैल्यू है, डिवाइड भी नहीं हम कर सकते। अगर ऊपर 15 होता नीचे 7 होता तो फिर हम इसको डिवाइड करते, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसका यही आंसर है। यहाँ पर हमें डी पार्ट दिया गया है b + c ओवर a + a + c ओवर b। यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, b की जगह b की वैल्यू जो कि है -5 प्लस c की जगह 6 ओवर a = 3 प्लस एज इट इज़ a = 3 प्लस c = 6 ओवर b = -5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -5 और +6 मीन्स कि एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है, तो 6 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और इसके साथ साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो 1 लिख लेंगे ओवर 3 एज इट इज़। ये जो प्लस है ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, ऊपर 3 + 6 9 ओवर 5 एज इट इज़, और ये वाला जो इसका माइनस का साइन है ये तो प्लस माइनस माइनस चेंज हो गया। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम डायरेक्ट इनको आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे जो कि 15 आ जाएगा। अब 3 5 ज़ा 15 5 आया, तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस एज इट इज़, 5 3 ज़ा 15 होता है, 3 आया, और 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब ये इसके साथ +5 है और ये -27 है, मीन्स कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन साइन हमने बड़ी वैल्यू का देना है। बड़ी वैल्यू 27 इसके साथ माइनस का साइन लेंगे, और 27 में से जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आ जाएगा ओवर 15। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 22 और 15 बड़ी वैल्यू अंदर रखेंगे और छोटी बाहर रखेंगे। 15 1 ज़ा 15 होता है और 15 2 ज़ा 30 होता है, जो कि बड़ा हो जाता है, 22 से बड़ा हो जाता है, तो 15 1 ज़ा 15। यहाँ पर 22 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आ गया, और डिवाइड नहीं हो सकता, अब 7 छोटा रह गया, 15 बड़ा, तो अब इतना ही डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 ओवर 15, और ये वाला माइनस एज इट इज़ रहेगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको इनमें कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको लिए दोबारा, आपको जो पॉइंट समझ नहीं आएगा वो मैं आपको पॉइंट दोबारा क्लियर कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।